जय हिंद साथियों, जीके भाई कोकल सर के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है 1857 की क्रांति। ठीक है, मॉडर्न राजस्थान पढ़ेंगे आज। 1857 की क्रांति, प्रजा मंडल, एकीकरण, किसान आंदोलन, इनसे क्या है एग्जामिनर क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। तो आज अपना जो टॉपिक है वो क्या है भाई, सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। 1857 की क्रांति। ठीक है भाई, 1857 की क्रांति। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया ना तो 1857 की क्रांति से जीवन में आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अब 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, किसके खिलाफ हुई थी, तो अपन 6वीं 7वीं क्लास की किताबों से पढ़ते आ रहे हैं कि 1857 की क्रांति है ये तो क्या नाम है, अंग्रेजों के खिलाफ सैनिकों ने की थी क्रांति, ये सभी को पता है। लेकिन उसकी जो बैकग्राउंड, उसका जो पृष्ठभूमि है, क्यों हुई थी, इस चीज के बारे में अपन थोड़ा सा जानते हैं। होता क्या है, अंग्रेजों से राजस्थान का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन राजस्थान के जो राजा थे वो एक शक्ति थी दक्षिण भारत की और बहुत तगड़े तरीके से उभर कर आई थी, वो थी मराठा शक्ति। और उन मराठाओं से परेशान थे राजस्थान के राजा। ठीक है, और मराठाओं से एक बाहरी शक्ति जो यूरोपीय कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो मराठाओं से युद्ध कर रही थी, वो मराठाओं से लड़ रही थी। और एंग्लो मराठा युद्ध, मराठाओं के और अंग्रेजों के बीच में 3 युद्ध हुए थे, 1775 से लेकर 1782। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा 1803 से 1805 के मध्य, और तीसरा जो हुआ था वो हुआ था 1817-18 के अंदर। तीसरे युद्ध में अंग्रेजों ने मराठाओं को ढंग से हराया और हराने के बाद पूरे भारत के ऊपर लगभग कंपनी का राज हो गया था। और जो राजा थे, राजस्थान के राजा, उनको कंपनी कहीं ना कहीं यह आश्वासन दे रही थी कि आप हमारे से संधियां कर लो, मराठाओं से लड़ने की, उनसे वो जिम्मेदारी सब हमारी है, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, आप हमारे से केवल संधियां कर लो। ठीक है, तो देखो राजाओं ने कैसे राजस्थान के अंदर हस्तक्षेप किया था, कैसे टैलेंटेड अंग्रेज थे, किस प्रकार से पृष्ठभूमि तैयार करते। देखो, सुनना, देखो बात, अपन एक चीज पढ़ रहे हैं, सहायक संधि। सहायक संधियां, राजस्थान के राजा अंग्रेजों से संधियां करेंगे। अंग्रेजों की क्या क्या शर्त रहेगी सहायक संधियों में, वो बात समझना। देखो, 3 फेज के अंदर राजस्थान के अंदर 3 रियासत, राजस्थान के अंदर ऑलमोस्ट लगभग कितनी रियासतें हुआ करती थी, तो 19 रियासतें हुआ करती थी। कितनी रियासतें हुआ करती थी भाई, 19, बड़ी 19 रियासतें हुआ करती थी। अब सबसे पहले 1803 के अंदर 2 रियासत थी, एक का नाम है भरतपुर, एक का नाम है अलवर। इसको याद रखने का ऐसा तरीका है कि 1803 के अंदर अपन पढ़ते कैसे, बीए पढ़ते। ठीक है, तो बीए की डिग्री लेते हैं, तो ऐसे याद रखना, बीए, बी का मतलब हो गया भरतपुर और ए का मतलब हो गया भाई अलवर। इस समय भारत का जो जीजी था, गवर्नर जनरल जो था, उसका नाम था भाई लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। और सहायक संधि करने के लिए अंग्रेज का एक प्रतिनिधि जो राजाओं से बातचीत करने के लिए आता था, वो अपना किसका प्रतिनिधि हुआ था, जीजी का। अंग्रेजों का अलग प्रतिनिधि, राजा का अलग प्रतिनिधि। तो अंग्रेजों का जो प्रतिनिधि हुआ करता था उसका नाम है लॉर्ड लेक। वेलेजली की तरफ से बात करने के लिए आया था लॉर्ड लेक, 2 रियासतों के अंदर, भरतपुर और अलवर के अंदर। तो ये क्या है, इसका प्रतिनिधि। चलो ये बात याद रह जाएगी। तो 2 रियासत थी राजस्थान की, एक तो भरतपुर, एक अलवर, जिसने 1803 में अंग्रेजों के साथ क्या कर ली, सहायक संधि कर ली। ठीक है, तो और इस समय जो जीजी था उसका नाम लॉर्ड वेलेजली था और प्रतिनिधि था उसका नाम था लॉर्ड लेक। ठीक है, बाकी मैंने अभी बताया आपको कि 3 मराठा युद्ध अंग्रेजों के मराठाओं के मध्य 3 युद्ध हुए थे। तो लास्ट वाले युद्ध के अंदर 1817-18 के अंदर अंग्रेजों ने ढंग से मराठाओं को हरा दिया और मराठाओं का जो प्रकोप था, मराठाओं का जो डर था लोगों के अंदर, वो खत्म कर दिया। तो अब जो मुख्य शक्ति है वो अंग्रेज है। इस वजह से राजस्थान की सभी रियासतों ने लगभग 1817-18 के अंदर अंग्रेजों से क्या कर ली थी, सहायक संधि कर ली थी। बात समझना, देखो ये 1817-18 के अंदर सभी रियासतों ने सहायक संधि कर ली, ऑलमोस्ट सभी रियासतों ने। एक थी 1823 के अंदर, वो अलग से बता दूंगा मैं। इस समय भारत का जो जीजी था उसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग।
इस समय जो इसका प्रतिनिधि हुआ करता था बातचीत करने के लिए, बहुत टैलेंटेड बंदा था, उसका नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ। ये जो किसकी तरफ से आया था भाई, लॉर्ड हेस्टिंग की तरफ से आया था। और 1817-18 के अंदर बड़ी बड़ी जितनी भी रियासतें हैं उन्होंने सहायक संधियां कर ली थी। कोटा, मेवाड़, मारवाड़, आमेर, सबने सहायक संधियां कर ली थी 1817-18 के अंदर। एक रियासत बचती है, उसका 1823 में सबसे लास्ट में राजस्थान की रियासत ने सहायक संधि की थी अंग्रेजों के साथ, उसका नाम है सिरोही। सिरोही का राजा हुआ करता था शिव सिंह। उस शिव सिंह ने सबसे लास्ट में जाके सहायक संधि की थी भाई अंग्रेजों से। ठीक है, तो ये तो मोटी मोटी बातें हो गई। अब समझना देखो बात, नीचे दक्षिणी राजस्थान के अंदर वागड़ क्षेत्र के अंदर एक तो डूंगरपुर, एक बांसवाड़ा और एक था प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन तीनों के साथ सहायक संधि करने का जो प्रतिनिधि आया था वो इनमें से नहीं था भाई, इनका तीनों का अलग था। वो इसको अपॉइंट कर रखा था उधर एमपी मालवा की साइड में, तो उधर से वो सीधा नीचे दक्षिण राजस्थान में आकर इनसे सहायक संधियां करके चला गया था। और उसका नाम था भाई जॉन मेलकम। क्या नाम था भाई, जॉन मेलकम। इस जॉन मेलकम ने इन तीन रियासतों के साथ सहायक संधि की थी, जॉन मेलकम। ठीक है, तो वापस से देखो एक बार, अंग्रेज राजस्थान के अंदर कैसे इंटरफेयर करने लगे, राजाओं से किस प्रकार से दोस्ती की, किस प्रकार से संबंध बनाए अंग्रेजों ने। देखना, सहायक संधि की। सहायक संधि 1803 के अंदर राजस्थान की दो बड़ी रियासत है, एक का नाम है भरतपुर, एक का नाम अलवर। उस समय जो जीजी था उसका नाम था लॉर्ड वेलेजली, प्रतिनिधि हुआ करता था लॉर्ड लैक। 1817-18 के अंदर जब मराठा शक्ति को हरा देती है तीसरे युद्ध के अंदर अंग्रेज, तो सभी राजाओं ने अंग्रेजों पे विश्वास दिखाया और उनसे सहायक संधियां कर ली। तो 17-18 के अंदर ऑलमोस्ट सभी रियासतों ने सहायक संधियां कर ली थी। इस समय जो जीजी था उसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग और प्रतिनिधि था उसका नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, चार्ल्स मेटकॉफ वाला, यही सबसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और 1823 के अंदर ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने सहायक संधि की थी, सबसे लास्ट में सिरोही ने, और उसका राजा था शिव सिंह। और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, यहाँ पे जॉन मेलकम नाम का बंदा आया था अंग्रेजों का प्रतिनिधि, जो सहायक संधि करके गया था। चलो, सहायक संधि हो गई, लेकिन सहायक संधियों अंग्रेजों को उकसाने वाला राजस्थान के अंदर सबसे अधिक जो माहौल बनाने वाला कोई आदमी था, तो वो राजस्थान में इतिहास का पितामह कर्नल जेम्स टोड। माहौल किसने बनाया, माहौल किसने बनाया था, कर्नल टोड ने बनाया था। इसने सबसे ज्यादा माहौल बनाया था सहायक संधियां करने के लिए। ठीक है, अब ये तो आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि राजस्थान की रियासतों ने सहायक संधि की। अब सहायक संधि में होता क्या है, तो बात समझना देखो। दो प्रकार के, जैसे ये अपन मान सकते हैं कि ये थे राजा, ये रियासत है, और रियासत के अंदर कौन बैठेगा, राजा। ठीक है, ये कंपनी है, दोनों के बीच में संधि हो रही है। ये क्या है भाई, कंपनी। और रियासत और राजा के बीच में क्या हो रही है, संधि हो रही है। ठीक है, कंपनी राजा को कह रही है कि भाई आपकी सुरक्षा की गारंटी हमारी है, आपको सुरक्षा हम दे देंगे। ठीक है, तो राजा कह रहा है कि ठीक है भाई, आप सुरक्षा आप कर देना, हमारी रक्षा आप कर देना। तो कंपनी कह रही है कि भाई सुरक्षा के लिए हमारे को आपके पास में, आपके रियासत के अंदर, ये रियासत है, रियासत के अंदर क्या रखने पड़ेंगे, सैनिक रखने पड़ेंगे, सैनिक टुकड़ी रखनी पड़ेगी। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, सैनिक टुकड़ी रख देना। ठीक है, और बताओ और क्या करना है। तो कंपनी ये कह रही है कि भाई देखो बात ऐसी है, लड़ाई हम करेंगे तो बाहर से कोई भी आक्रमण करेगा तो उससे बातचीत करने के लिए, बाहर से कोई भी आदमी आएगा तो बातचीत करने के लिए, इनको कहते हैं विदेशी, विदेशी मामले, मतलब रियासत से बाहर कोई भी बात करेगा तो अंग्रेज एक अधिकारी यहाँ पे नियुक्त किया गया जिसका नाम था रेजिडेंट, कि भाई हमारा एक अधिकारी बैठेगा जिसका नाम रहेगा रेजिडेंट, और वो रेजिडेंट है जो सारे मामले संभालेगा, विदेशी मामले संभालेगा। तो दूसरी चीज हो गई विदेशी मामले। अब विदेशी मामले कौन से होते हैं भाई, लड़ाई दंगे करने, किसी से बात करनी है, किसी से किसके साथ संधि करनी है, किससे क्या समझौता करना, उसे कहते हैं भाई पॉलिटिकल। क्या कहते हैं, पॉलिटिकल। पहले पॉलिटिकल जो मैटर होगा वो रेजिडेंट संभालेगा, इस वजह से इसका नाम दिया गया पॉलिटिकल एजेंट। क्या नाम दिया गया, पॉलिटिकल एजेंट। वापस से देखना, राजा से कंपनी बात कर रही है, कंपनी कह रही है राजा को कि आपकी सुरक्षा की गारंटी हमारी है,
ठीक है, इसके लिए हम आपकी रियासत के अंदर क्या रखेंगे, सैनिक टुकड़ी रखेंगे, सैनिक रखेंगे। तो राजा कह रहा भाई कोई बात नहीं, विदेशी मामले हम संभालेंगे, ठीक है, कोई भी बात होगी तो हमारा प्रतिनिधि बात करने के लिए जाएगा, आपके अंदर लक्कड़ नहीं है। तो राजा कह रहा कि भाई ठीक है रख देना। तो उसका नाम क्या रहेगा, रेजिडेंट, और उसे जो पॉलिटिकल मैटर, राजनीतिक मैटर है वो सारे वो संभालेगा। इस वजह से इसका नाम क्या दिया गया था, पॉलिटिकल एजेंट, पीए, शॉर्ट में इसको क्या कह देंगे अपन, पीए कह देंगे। तो राजा ने कहा चलो ठीक है, ये भी बात ठीक है। लेकिन राजा ने कहा कि भाई जो आंतरिक मामले हैं, जैसे कोई जागीरदार है, कोई सामंत है, इनको मैं किधर से किधर नियुक्त कर दूं, जैसे ये रियासत के छोटे छोटे भाग हैं, इनमें आप कोई भी हस्तक्षेप नहीं करोगे। तो अंग्रेजों ने कहा कि आपके जो आंतरिक मामले हैं, ठीक है, इंटरनल अफेयर है, इसके अंदर अपन कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो आंतरिक मामले, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चलो ठीक है भाई। अब राजा ने कहा कि भाई अब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो अंग्रेजों ने कहा कि आप इनके बदले हमारे को धन दे दिया करो, पैसे दे दिया करो। क्या दे दिया करो, धन, ठीक है। तो ये थी भाई सहायक संधि। सहायक संधि वापस से समझना, कंपनी राजा को कह रही है कि सुरक्षा की गारंटी हमारी है, ठीक है। तो कह रहे भाई कोई बात, इसके लिए हम सैनिक टुकड़ी रखेंगे, ठीक है रख लेना। एक बार के मामले, बाहर से बातचीत करने के लिए हमारा रेजिडेंट होगा, चलो ठीक है भाई, उसका नाम पॉलिटिकल सारे मामले संभालेगा, इस वजह से उसको पॉलिटिकल एजेंट कहेंगे, ठीक है। और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जब अगर अंग्रेज इन संधियों के अनुसार रहते तो क्या 1857 की क्रांति होती, नहीं होती। अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया है। जैसे 1823 की बात करूं मैं, महाराणा फतेह सिंह जी हुआ करते थे, उदयपुर के महाराणा, उनसे शासन के सारे राइट्स छीनकर उनके बेटे भोपाल सिंह जी को दे देते। जैसे मैं बात करूं 1842-43 के अंदर, जो जोधपुर के अंदर नाथ संप्रदाय हुआ करता था, तो नाथ संप्रदायों की अंग्रेजों ने क्या कर ली थी, जागीरदारी हड़प ली थी। इनसे लोग क्या थे, असंतुष्ट थे। जैसे मैं बात करूं कि सतारा, संबलपुर, झांसी, अवध, इनको क्या किया था सब अंग्रेजों ने, कुशासन के आरोप में, गोद निषेध नीति के आरोप में, जिसे भी राजा के कोई बेटा नहीं हुआ करता था तो आप गोद लेके राजा नहीं बढ़ा सकते, इस प्रकार से अंग्रेजों ने उन रियासतों को छीन कर ब्रिटिश भारत के अंदर मिला लिया था। इस बहुत सारे कारण है। नस्लीय भेदभाव करते थे, गोरा रहेगा उसकी तनख्वाह ज्यादा रहेगी, जो अपने भारतीय रहेंगे उनकी तनख्वाह कम रहेगी, जबकि सेम ही पोस्ट पे है दोनों, ठीक है। तो इस तरीके से भेदभाव करने लगे थे। इस वजह से लोगों के अंदर असंतोष था, और असंतोष था तो इतना भयंकर था कि वो बुलबुला फूटा, और फूटा तो कौन सी क्रांति होगी, 1857 की क्रांति हो गई। सुनना देखो बात। अब ये जो है पॉलिटिकल एजेंट, भाई ये रिपोर्ट किसको देगा, तो इसके लिए पॉलिटिकल एजेंट जो सारे होंगे ये तो रियासत के अंदर होंगे, और राजस्थान के ऊपर, एक पूरे राजस्थान के राजपूताना के ऊपर एक रेजिडेंट बनाया गया जिसका नाम दिया गया था रेजिडेंट फॉर राजपूताना। रेजिडेंट फॉर राजपूताना। अब ये कहां बैठेगा भाई, तो इसका जो पद सृजित किया गया था वो क्या गया भाई, ये दिल्ली में बैठेगा, ये राजस्थान में नहीं रहेगा, ये कहां रहेगा, दिल्ली के अंदर रहेगा। तो रेजिडेंट फॉर राजपूताना का पद सृजित किया गया कि पॉलिटिकल एजेंट रियासत के जो भी मैटर होगा उसकी रिपोर्ट किसको देगा, रेजिडेंट फॉर राजपूताना को देगा, और रेजिडेंट फॉर राजपूताना फिर किसको दे देगा, जी को दे देगा। तो ये सिस्टम बनाया गया था। लेकिन यहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनको दिल्ली जाने में आने जाने में बहुत दिक्कत थी, परिवहन के साधन थे नहीं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। इस वजह से पॉलिटिकल जो एजेंट है इन्होंने सबने मिलकर कहा कि भाई ये जो कार्यालय है इतना दूर है, इसको राजस्थान के अंदर लाया जाए। तो अब राजस्थान के अंदर कहाँ पे लाया जाए रेजिडेंट फॉर राजपूताना के पद को, तो सबने कहा कि भाई जैसे अजमेर है तो अजमेर के अंदर लाया जाए, जो राजस्थान का हार्ट है उसके अंदर लाया जाए। तो अजमेर के अंदर इस रेजिडेंट फॉर राजपूताना का पद को जो अजमेर के अंदर लाया गया 1832 के अंदर, और इस रेजिडेंट फॉर राजपूताना जो है इसका नाम चेंज करके यहां कर दिया इसको एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल कर दिया। शॉर्ट में इसको कह देंगे जनरल, एजीजी कह देंगे। रेजिडेंट फॉर राजपूताना का पद दिल्ली में सृजित किया गया। पहला जो रेजिडेंट फॉर राजपूताना बनाया गया था वो बनाया गया था डेविड ऑक्टरलोनी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था भाई, डेविड ऑक्टरलोनी। डेविड ऑक्टरलोनी को बनाया गया था। और 1832 के अंदर जब इस कार्यालय को अजमेर के अंदर लिया गया, कहां लिया गया भाई, अजमेर के अंदर,
और अजमेर के अंदर पहला जो एजीजी बनाया गया था वो बनाया गया था अब्राहम लॉकेट। अब्राहम लॉकेट को पहला क्या बनाया गया था, एजीजी बनाया गया था। तो अब आप कहोगे कि सर अब्राहम लॉकेट को तो 1832 में बनाया, क्या 1857 की क्रांति के समय भी यही था क्या? भाई नहीं, ये 1857 की क्रांति के समय नहीं था। 1857 की क्रांति की अगर अपन बात करें, उस समय राजस्थान का जो एजीजी था उसका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसकी तो बहुत सारी बातें पढ़ेंगे अपन। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, इसको राजस्थान का क्या बनाया गया था, नहीं सॉरी 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। और 1857 की क्रांति के समय अगर अपन बात करें कि जीजी कौन था, तो उसका नाम था जीजी और उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग। आगे बात और समझना, देखो 1832 में इस कार्यालय को अजमेर में ले आया गया। अजमेर में लाने के बाद अंग्रेजों को लगे भाई गर्मी भयंकर, और गर्मी लगे तो इनकी लुगाएं पहचाने नहीं भाई, चामड़ी बढ़ जाए, इस प्रकार की राजस्थान के अंदर गर्मी पड़ती है। और इनको पूछती है आर यू अब्राहम लॉकहेड? हाँ आई एम अब्राहम लॉकहेड। इस तरीके से अंग्रेज कहते थे कि पहचान नहीं पाते थे इनको। तो इनका यार राजस्थान के अंदर ऐसी कोई जगह है कि जो थोड़ी ठंडी हो। तो किसी ने बताया कि भाई राजस्थान के अंदर ठंडी जगह है। आपसे जो सबसे लास्ट के अंदर जो सहायक संधि की थी, अच्छा सिरोही ने, हाँ सिरोही में एक जगह पड़ती है उसका नाम है आबू। तो अंग्रेजों ने एजीजी का जो सेकंड कार्यालय है वो आबू के अंदर बनाया गया था। वो बनाया गया था 1845 के अंदर। अब बेटे ये अंग्रेज क्या करते, सेकंड कार्यालय कहां बनाया गया, आबू के अंदर बनाया गया। और कब बनाया गया था, 1835 को बनाया, सॉरी 45 को बनाया गया था आबू को। अब अंग्रेज जो है वो आबू में रहने लग गए थे, अजमेर में आते ही नहीं थे। इस वजह से फिर बेकायदा रूल बनाया गया 1864 के अंदर, और कहा गया कि 6 महीने तो अंग्रेज कहाँ रहेंगे, आबू के अंदर रहेंगे, और 6 महीने कहाँ रहेंगे, अजमेर के अंदर रहेंगे। हालांकि उसके बाद में अभी भी ये रूल है, राज्यपाल अब अजमेर में नहीं रहकर जयपुर में रहता है। 6 महीने जयपुर में और 6 महीने कहाँ रहता है, अपने आबू के अंदर रहता है। तो ये पृष्ठभूमि देखना भाई, क्या थी सहायक संधियों का मैटर। देखो ये वाला तो चीज आपको समझनी है। बड़ा जो अपना अधिकारी होता था वो जीजी कहलाता था, जिसे गवर्नर जनरल कहते थे। रियासतों के अंदर पूरे रियासत का जो, जैसे राजपूताना एक राज्य है, राज्य के अंदर कौन बैठता था, एजीजी। और इसके अंदर नीचे जो बैठता था उसका नाम था पीए। पीए रिपोर्ट दे देगा एजीजी को, और एजीजी किसको दे देगा, जीजी को। ये सिस्टम था पूरा। वापस से समझो सहायक संधि, ये वाला तो समझ में आ गया होगा कि आंतरिक मामलों में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन की थी इन्होंने। और इनके राजस्थान के जितने भी रीति रिवाज है उन पर बैन लगा जाते, जैसे सती प्रथा, समाधि प्रथा, डाकण प्रथा। भारत के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं। इन्होंने विरोध किया कि यार कैसे, आप कैसे बता सकते हो कि डाकण कौन है कौन नहीं, वो हम जानते हैं कैसे डाकण बनती है। ठीक है, तो डाकण प्रथा, सती प्रथा, समाधि प्रथा, बाल विवाह, इन पे सब पे क्या लगा दिया था, अंग्रेजों ने रोक लगा दिया। हालांकि ये कुप्रथाएं थी, अंग्रेजों ने काम सही किया था, लेकिन राजस्थान वाले परिवर्तन स्वीकार नहीं करते। जैसे कि मैं आपको स्टोरी सुनूं, राजस्थान के अंदर कहीं पे भी कोई की एक्सपायर हो जाता है तो राजस्थान के अंदर औरतें बैठने जाती है। बैठने का मतलब है उसको घर पे जाती है, जो कोई मर जाता 12 दिन से पहले। ठीक है, रिवाज की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो आगे आगे पुरुष चलते हैं, पीछे पीछे महिलाएं चलती है। और महिलाएं जाती है तो पूरा जैसे ट्रैक्टर वगैरह ये लेके जाते हैं, डुग्गा लेके जाते हैं, जिसके पास कार होती है कार लेके जाते हैं। जो बंदा एक्सपायर हुआ है उसके घर से 100 मीटर दूर पहले ही उतर जाती है। उतरने के बाद महिलाएं घूंघट निकालती है और चप्पलें हाथ में लेती है। और चप्पलें हाथ में लेने के बाद, अब भाई कोई जवान मर जाए तो उसका दुख होता है, लेकिन कोई बूढ़ा ठाडा मर जाए, उसकी मृत्यु हो जाए तो दुख नहीं होता। फिर अब लुगाइयों को रोज नहीं आए भाई, रोज नहीं आई तो वो क्या करे, फिर वो जबरदस्ती इतना तो घूंघट निकाल लेती है, और वो कहती है जबरदस्ती इस प्रकार से वो करती करती चली जाती है। और चप्पलें हाथ में, अगर वास्तव में जब रोना है, जब दुख हो, तो चप्पलों को कहाँ खोले कहाँ नहीं खोले पता रहेगा, लेकिन उनको पक्का पता रहता है कि चप्पलें मैंने कहाँ खोली है। और वापस आते ही, और मेरी चप्पलें तो यहाँ पे है ही नहीं, तो भाई आप रो रहे हो या चप्पलों का ध्यान रख रहे हो, पहली बात तो ये। दूसरी बात सुनना, अब रोज नहीं आए ऐसे करती जाए ठीक है। और जाते ही फिर समझदार लुगाई होती है कोई ना कोई गाँव के अंदर, वो जाते ही 1 मिनट रोती नहीं है बैठ के। इससे पहले कहती थी अरे वाह ठीक है सबके साथ ही हो भाई, छा नहीं रहो, थोड़ी हिम्मत रखो। ठीक है, यह तक भी बात ठीक है। और वापस आते ही पता चल जाता है उनको कि चप्पलें कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या एक रिवाज है, एक प्रथा है जो चलती आ रही है।
ठीक है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि जाके उनसे पूछे कि भाई ठीक है, बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, सबको राम के रास्ते चलना है, लेकिन ऐसा नहीं भाई, परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। वो परिवर्तन है जो जैसा चला रहा है वैसा ही लोग चाहते हैं। तो इस वजह से अंग्रेजों का भी क्या हो गया था, विरोध हो गया था। समझना देखो बात। अब ये वापस से समझाऊं मैं, रेजिडेंट फॉर राजपुताना का पद जो है दिल्ली के अंदर सृजित किया गया। पहला रेजिडेंट फॉर राजपुताना डेविड ऑक्टरलोनी को बनाया गया, ठीक है। और इसी कार्यालय को 1832 के अंदर अजमेर में ले आया गया। सेकंड कार्यालय 1845 में आबू को बनाया गया। हालांकि 1864 में 6 महीने ये अजमेर में रहेंगे, 6 महीने कहाँ रहेगा, एजीजी आबू के अंदर रहेगा, ठीक है। और पहला जो एजीजी बनाया गया था वो अब्राहम लोकेट को बनाया गया था। और 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी था उसका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इस समय भारत का जो जीजी हुआ करता था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था भाई, लॉर्ड कैनिंग। चलो अब सुनो, देखो 1857 की क्रांति की बातें, आगे सुनो। 1857 की क्रांति जब राजस्थान के अंदर हुई तब 6 सैनिक छावनियां थी। राजस्थान के अंदर कितनी सैनिक छावनियां थी भाई, राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। अब कौन सी थी राजस्थान के अंदर 6 सैनिक छावनियां? तो पहले का नाम है नसीराबाद, ठीक है। दूसरी का नाम है नीमच, तीसरी का नाम है देवली, कहाँ है ये सारी बात बता दूंगा मैं भी, देवली। चौथी है एरिनपुरा, पांचवी है ब्यावर, और छठी है भाई खेरवाड़ा। चलता फिरता एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजस्थान में जो ब्यावर है वो कहाँ है, खेरवाड़ा कहाँ है। राजस्थान के अंदर कुल कितनी सैनिक छावनियां, 6। ये है भाई अजमेर के अंदर, ये वर्तमान में एमपी के अंदर है, देवली टोंक के अंदर है, ठीक है। एरिनपुरा सिरोही और पाली के बॉर्डर में, वैसे पाली में है, ठीक है। और ब्यावर कहाँ है, अजमेर के अंदर है, ठीक है। और खेरवाड़ा कहाँ है, उदयपुर के अंदर है भाई, कहाँ है, उदयपुर के अंदर। सुनना देखो बात, नसीराबाद डेविड ऑक्टरलोनी जो मैंने बताया था कि रेजिडेंट फॉर राजपुताना जो का पद सृजित किया गया, तो पहला आदमी डेविड ऑक्टरलोनी को बनाया गया था रेजिडेंट फॉर राजपुताना। उसको मुगल बादशाह ने एक उपाधि दे रखी थी, नसीर। कौन सी उपाधि दे रखी थी, नसीर। और उसने इस क्षेत्र को आबाद करवाया था, इस वजह से इसका नाम ही क्या पड़ गया भाई, नसीराबाद। तो ये नसीर उपाधि किसकी है, डेविड ऑक्टरलोनी की है, डेविड ऑक्टरलोनी की ये उपाधि है, नसीर उपाधि। दूसरा नीमच, ये वर्तमान में तो ये किस में पड़ता है भाई, एमपी के अंदर पड़ता है। लेकिन उस समय 1857 की क्रांति के समय नीमच का जो नीमच छावनी थी वो किसके अंडर आया करती थी, मेवाड़ वालों के अंडर आया करती थी, स्वरूप सिंह के अंडर दे रखी थी वो। इस वजह से उसको अपन राजस्थान के अंदर ही काउंट करेंगे। देवली, देवली तो टोंक में है। एरिनपुरा, एरिनपुरा पाली के अंदर है, कहाँ है भाई, पाली के अंदर एरिनपुरा है, ठीक है। जोधपुर लीजियन का मुख्यालय हुआ करता था। दूसरा ब्यावर, और ये ब्यावर तो अजमेर के अंदर है। और खेरवाड़ा का है, उदयपुर के अंदर। ब्यावर की स्थापना की थी डिक्सन नाम का कोई अंग्रेज अधिकारी था, और उसने ब्यावर की क्या की थी, स्थापना की थी। एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था मेजर डाउनिंग, और इस मेजर डाउनिंग का जो गांव है उसका नाम था एरिन, और उसी के नाम पे इसने एक जो 1835 के अंदर जोधपुर लीजियन का जो मुख्यालय बनाया गया था वो किसको बनाया गया था भाई, एरिनपुरा को बनाया गया था। तो राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां है। पहली का नाम नसीराबाद है, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। तो ये सारी बातें आप देख लेना। अब जो है क्रांति राजस्थान में हुई या पूरे भारत में हुई, तो भाई राजस्थान नहीं, पूरे भारत के अंदर हुई थी। क्रांति किस प्रकार से हुई मैं आपको बताता हूं कि भारत के अंदर एक घटना हुई थी, ठीक है। और वो घटना हुई थी 1857 के अंदर। पहली घटना जो क्रांति की हुई थी वो हुई थी बंगाल। हुआ क्या था देखो मैं बताऊं आपको। बंगाल के अंदर एक छावनी पड़ती थी जिसका नाम है बैरकपुर, और वहां पे एक इन्फेंट्री थी उसका नाम है 34वीं इन्फेंट्री थी, और उसका एक सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे। हालांकि क्रांति के कारण बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुख्य कारण और तात्कालिक कारण यह है कि 1857 की जो क्रांति हुई
उस समय ये अफवाह थी सैनिकों के अंदर कि एक बंदूक थी जो 1856 के अंदर चलाई गई थी। 1856 में दिसंबर के अंदर एक बंदूक चलाई गई थी, तो उसका नाम था ब्राउन बेस, और इस ब्राउन बेस की जगह इसको चेंज कर कर एक बंदूक लाई गई थी जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल, इस एनफील्ड राइफल चलाई गई थी। और कहते हैं कि भाई जो एनफील्ड राइफल थी उसके अंदर गाय और सुअर की चर्बी थी, और सबसे ज्यादा सेना के अंदर भर्ती होते हैं हिंदू और मुसलमान। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है और मुसलमानों के लिए सुअर का मीट अपवित्र। ये अफवाह थी, अब रियल है नहीं है भगवान जाने, लेकिन ये अफवाह थी। तो मंगल पांडे यूपी का सैनिक हुआ करता था, जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के अंदर ये काम करता था, बैरकपुर छावनी में बंगाल में। मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारी थे, एक का नाम था ह्यूडसन और एक का नाम था बाग। लेफ्टिनेंट ह्यूडसन और लेफ्टिनेंट जनरल बाग, इन दोनों से मंगल पांडे ने पूछा कि भाई मैं जो ये सुन रहा हूं कि हमारे को बंदूक चलाने के लिए मुंह से जो कारतूस को काटना पड़ता है उसमें गाय और सुअर की चर्बी है। बात है 29 मार्च की। बात कब की है? 29 मार्च की। तो ह्यूडसन और बाग ने मंगल पांडे को ढंग से उत्तर, जो सेटिस्फेक्शन वाला जो आंसर है वो नहीं दिया। मंगल पांडे को गुस्सा आया और 29 मार्च को दोनों को मार दिया। किसको? ह्यूडसन, क्या नाम है? ह्यूडसन और बाग दोनों को मार दिया। और मारने के बाद 10 दिन बाद तो बापड़े को फांसी दे दी गई थी इसको। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। तो राजस्थान की क्रांति का जो घटना है, तो क्रांति नहीं है, अभी क्रांति शुरुआत नहीं हुई है, घटना है। घटना 1857 की क्रांति की पहली जो घटना हुई थी वो कहाँ हुई थी? बंगाल के अंदर हुई थी, बैरकपुर छावनी। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का एक आदमी था मंगल पांडे, और उसने 2 अंग्रेज अधिकारी, एक का नाम ह्यूडसन था, एक का नाम बाग था। 29 मार्च को इनकी क्या कर देता है? हत्या कर देता है। ठीक है, हत्या करने के बाद इसको मंगल पांडे को पकड़ते हैं अंग्रेज अधिकारी, और 8 अप्रैल 1857 को तो इसको क्या दे देते? फांसी दे देते। अब ये जो चर्चे हैं मंगल पांडे को फांसी को, ये पूरे भारत के अंदर फैले, और सबसे ज्यादा जो सैनिक हुआ करते थे अपने छावनियों के अंदर वो बंगाल और अपने यूपी और बिहार के हुआ करते थे। ठीक है, तो यूपी के अंदर ये खबर सबसे ज्यादा फैली थी, क्योंकि ये कहाँ का था? मंगल पांडे यूपी का था। इस वजह से यूपी के अंदर एक सैनिक छावनी पड़ती है, उसका नाम है मेरठ। एक सैनिक छावनी, उसका नाम क्या भाई? मेरठ। और मेरठ के अंदर 10 मई 1857 को मेरठ के क्रांतिकारियों ने क्रांति कर दी। ठीक है, और अंग्रेज अधिकारियों को यहां से कूट कुटा कर यहां से भाग गए, और 11 मई को चले गए ये दिल्ली। 11 मई को कहां चले गए? दिल्ली। और दिल्ली को जाकर वहां का जो अंतिम मुगल बादशाह था अपना बहादुर शाह जफर, उसको पूरे हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर देते हैं, और उसके झंडे के नीचे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। 10 मई को राजस्थान के अंदर नहीं हुई, भारत के अंदर की क्रांति की बात कर रहा हूं। कहां हुई थी? मेरठ के अंदर। 11 मई को कहां चले गए? दिल्ली चले गए। यह सूचना राजस्थान में पहुंची थी 19 मई को। 19 मई को जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पास, पैट्रिक लॉरेंस के पास यह सूचना आई। 21 मई को जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने सभी राजाओं को लेटर लिखा कि भाई बात ऐसी है, 10 मई को क्रांति हो चुकी है, ठीक है, और आप सभी आओ मेरे से मिलो। ठीक है, 10 मई को क्रांति, ये तो नहीं लिखा था, लेकिन लेटर लिखा था कि भाई आप सभी आके मेरे से बातचीत करो, एक मीटिंग रखते हैं चाय पानी की। लेकिन वो कुछ राजा तो आए, कुछ राजा नहीं आए। ये आग का बुलबुला फूटना था। देखो अब राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति कहां से हुई थी, सुन लो। देखो बात ये वापस है, समझो। राजस्थान में नहीं, पूरे भारत के अंदर 1857 की पहली जो घटना है वो 29 मार्च को हुई थी। मंगल पांडे जो बैरकपुर छावनी का एक सैनिक था, उसने ह्यूडसन और बाग की हत्या कर दी 29 मार्च को। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या लगा दी? फांसी लगा दी। कारण क्या था कि ब्राउन बेस बंदूक की जगह एक एनफील्ड राइफल बंदूक चलाई गई थी दिसंबर 1856 के अंदर। उसमें ये कहते थे कि इसमें गाय और सुअर की, किसकी भाई? गाय और सुअर की क्या है? चर्बी है। गाय और सुअर की क्या है? चर्बी है। ठीक है, भारत के अंदर क्रांति की शुरुआत 10 मई को, रविवार था, सैनिक फ्री थे। क्या था भाई? रविवार
पार्टी वार्टी कर रहे थे तो बात आ गई किसकी, मंगल पांडे की। और 10 मई को मेरठ में क्रांति हो गई। क्रांति होने के बाद कहाँ चले गए, दिल्ली चले गए। राजस्थान के अंदर पैट्रिक लॉरेंस के पास ये सूचना आई थी 19 मई को, और 21 मई को तो इसने क्या लिख दिया, लेटर लिख दिया। अब राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी अपने नसीराबाद से। तो क्या क्यों हुई थी, देखो मैं बताऊं आपको। नसीराबाद अजमेर में है भाई। अभी भी वहां पे जो छावनी थी, वहां पे अभी आर्मी का जो है जबरदस्त, वहां पे कैंटीन है आर्मी का, बहुत जबरदस्त, ठीक है, कैंटोनमेंट जिसे कहते हैं, छावनी। हुआ क्या था, बंगाल की एक इन्फेंट्री थी जिसे कहते हैं 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इसको बंगाल से नसीराबाद नहीं, अजमेर भेज रखा था। कहां भेज रखा था, अजमेर, ठीक है। जब 10 मई को वहां पे क्रांति हो गई, क्रांति होने के बाद जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अजमेर के अंदर बैठता था, तो इसको लगा कि यार क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई है, घटना कहाँ हुई है, बंगाल के अंदर हुई है। और ये जो बंगाली सैनिक है, ये जो बंगाल की नेटिव इन्फेंट्री है, इनका कहीं ना कहीं इसको धोखा था। इस वजह से इनको अजमेर से शिफ्ट कर दिया गया, कहाँ पे, नसीराबाद के अंदर। तो सुनना देखो बात, नसीराबाद में 3, एक तो 15वीं, एक 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, और एक थी बॉम्बे लॉन्सर्स। बॉम्बे लॉन्सर्स, ये 3 हो गई थी। जब इसको 15वीं बंगाल नेटिव को पहले अजमेर भेजा, अजमेर भेजने के बाद कहाँ भेज दिया, नसीराबाद भेज दिया। और नसीराबाद भेजने के बाद अब नसीराबाद में 3 है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री और बॉम्बे लॉन्सर्स है, ठीक है। ये 3 कंपनियां अभी नसीराबाद के अंदर है। जैसे ही 15वीं वालों को, बंगाल वालों को नसीराबाद भेजा, और नसीराबाद भेजने के बाद इनसे हथियार छीन लिए गए कि भाई हमारे को हथियार दे दो आपके। तो एक सैनिक था, उसके माइंड में कहीं ना कहीं डाउट था कि अंग्रेज अपने ऊपर क्या करते हैं, डाउट करते हैं। और उस सैनिक का नाम था बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह। और ये बख्तावर सिंह एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था यहाँ पे, सैनिक छावनी का जो प्रमुख हुआ करता था, उसका नाम था मेजर प्रिचार्ड। मेजर प्रिचार्ड। और मेजर प्रिचार्ड के पास में बख्तावर सिंह ने कहा कि देखो भाई साहब, बात ऐसी है, हमारे को बंगाल से अजमेर बुलाया गया, अजमेर में 1-2 दिन रुका नहीं, आपने नसीराबाद भेज दी। चलो ठीक है, नसीराबाद में भी ठीक है, लेकिन अब आपसे, हमारे से क्या छीन रहे हो, हथियार छीन रहे हो। हमारे से तो हथियार छीन रहे हो, और आप बॉम्बे लॉन्सर्स है, इसको कह रहे हो कि तोपे बनकर तैयार रखो, तोपे भरकर क्या रखो, तैयार रखो। मतलब आपको हमारे ऊपर कहीं ना कहीं क्या है, डाउट है। तो बख्तावर सिंह के नेतृत्व में क्या नाम है, अपने सैनिकों ने 28 मई को, कितनी तारीख को, 28 मई को क्रांति कर दी। और वहां पे जो जो अंग्रेज अधिकारी इनके सामने आए, उनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। जैसे अंग्रेज अधिकारी जिनकी हत्या की गई थी, उसका पहले का नाम है कर्नल न्यूबरी, कर्नल न्यूबरी। दूसरे का नाम है स्पॉटिस हुड, स्पॉटिस हुड। और तीसरे का नाम है कर्नल पेनी, कर्नल पेनी। कर्नल पेनी को तो इन्होंने नहीं मारा था, ये तो भागता हुआ, इसकी तो हृदयघात से हुई थी। उदयपुर से, क्या नाम है अपने, ब्यावर साइड में भाग रहा था, और भागने से इसकी हृदयघात से क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो वापस से देखो देखिए एक बार, नसीराबाद के अंदर 28 मई को बख्तावर सिंह के नेतृत्व में क्रांति की गई थी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने क्रांति की थी, ठीक है। और अंग्रेज अधिकारी थे कर्नल न्यूबरी, स्पॉटिस हुड, कर्नल पेनी को तो क्या, इनकी तो क्या हो गई थी, इनकी तो हत्या कर दी गई थी, मर गए थे तो तीनों। और 2 आदमी घायल हो गए थे, एक का नाम है हॉर्डी, अंग्रेज अधिकारी हॉर्डी था, एक का नाम था लॉक। ये दोनों गंभीर रूप से क्या हो गए थे, घायल हो गए थे, ठीक है। 28 मई को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने की, 30वीं वालों ने साथ नहीं दिया। ये तो अंग्रेजों की वफादार थी, बॉम्बे लॉन्सर्स क्या थी, अंग्रेजों की वफादार थी, इन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया, वफादार। 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को जब इन्होंने जोशीले डायलॉग बोले कि मारो फिरंगी दिल्ली चलो और हम क्रांति कर दी, आप भी हमारा साथ दो। 30वीं ने 1-2 दिन तो साथ नहीं दिया, लेकिन 30 तारीख को 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने भी किसका साथ दे दिया, विद्रोहियों का साथ दे दिया, इन 15वीं का साथ दे दिया। और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 15वीं दोनों मिलकर यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। अब दिल्ली क्या करने जा रहे हैं, क्रांति तो कर दी, अब कहाँ जाए, दिल्ली जाए। कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में यह था कि अंग्रेज आने से पहले अपने भारत के अंदर मुगल राज करते थे, और मुगलों का वापस से सल्तनत, मुगलिया सल्तनत स्थापित करना है, उसके झंडे के नीचे अपने को लड़ना है। इस वजह से सारे सैनिक क्रांति कर करके कहाँ जा रहे हैं, देखो मेरिट वाले क्रांति करके कहाँ चले गए, दिल्ली चले गए। वहां बहादुर शाह जफर को कहा कि भाई आप हमारे मुगल बादशाह हो, और बाबड़ा बूढ़ा था, फिर भी उसने उसको जबरदस्ती मुगल बादशाह घोषित करके पूरे भारत के, हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया।
ठीक है। फिर उसका हाल बुरा हुआ था, उसको पकड़ के रंगून जेल के अंदर भेज दिया गया। हालांकि ये सारी बातें पढ़ेंगे अपन। वो सूचना 19 मई को यहाँ आई नसीराबाद के अंदर। 28 मई को बख्तावर सिंह के नेतृत्व में क्रांति कर दी गई। 3 अंग्रेज अधिकारी थे, एक का नाम था कर्नल न्यूबरी, स्पॉटिस हुड, कर्नल पेनी। तीनों की क्या कर दी गई, हत्या कर दी। हॉर्डी और लोग दोनों क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। अब समझना देखो बात, ये जो है यहाँ पे नसीराबाद में क्रांति करके ये अजमेर नहीं जाते हैं, ये सीधे कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। लेकिन जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को कहीं ना कहीं डर था कि अगर क्रांतिकारी नसीराबाद से कहाँ गए, अजमेर आ गए, तो अपनी हालत खराब कर सकते हैं। इस वजह से अजमेर की सुरक्षा के लिए जब 15वीं बंगाल इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजा गया था, तो पीछे से अजमेर की सुरक्षा के लिए ब्यावर छावनी है, और ब्यावर से एक बटालियन थी जिसका नाम है मेरवाड़ा बटालियन। और इस मेरवाड़ा बटालियन को इन्होंने कहाँ बुला लिया था, अजमेर के अंदर बुला लिया था। सुरक्षा के लिए कहाँ बुला लिया था भाई, इनको अजमेर के अंदर बुला लिया था। ठीक है, किसके नेतृत्व में बुलाया था, ये अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपको कि मेरवाड़ा बटालियन को किसके नेतृत्व में, तो एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था कार्लेन के नेतृत्व में मेरवाड़ा बटालियन को कहाँ बुला लिया गया, अजमेर बुला लिया गया। हालांकि और भी डर था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को कि बड़ी विद्रोही सारे एक साथ आके अगर अटैक करेंगे तो अपने को हरा सकते हैं। लेकिन विद्रोहियों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि उनके पास महिलाएं थी, बच्चे थे, लूट का सामान था, तो वो सोचा कि अपन सीधे कहाँ चल चलते, बाईपास होके, माखूपुरा होके, सीधे गेगल होके सीधे किधर निकल जाते, दिल्ली की साइड निकल जाते अगर। लेकिन जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को फिर भी डर था। इस वजह से जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने गुजरात में एक जगह पड़ती है डीसा से भी अजमेर क्या बुला ली थी भाई, सेना बुला ली थी, सैनिक टुकड़ी को बुला लिया था। तो ये सारी बातें हैं, ये किसकी है भाई, नसीराबाद की है। नसीराबाद में 28 मई को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के बख्तावर सिंह के नेतृत्व में क्रांति हुई। 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने 30 मई को साथ दे दिया, और साथ देने के बाद ये 3 अंग्रेज अधिकारी थे, एक का नाम कर्नल न्यूबरी, स्पॉटिस हुड, कर्नल पेनी की हृदय के तीनों को हत्या कर देते हैं। हॉर्डी और लोग घायल हो जाते हैं, और ये अंग्रेज बाईपास क्या नाम है अपने क्रांतिकारी बाईपास होते हुए कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। बॉम्बे लॉन्सर्स, ये जो अंग्रेजों की वफादार थी, और मेजर प्रिचार्ड, इसने 1857 की क्रांति पर एक पुस्तक लिखी थी, म्यूटिनीज ऑफ राजपुताना। ठीक है, तो इतना सा आप देखना 1857 की क्रांति का वीडियो, आगे बाकी अपन पढ़ेंगे सेकंड वाले पार्ट के अंदर। जय हिंद, जय भारत।